सो बच्चों, ब्रिक मैसन में बहुत तरह के बॉन्ड्स होते हैं। स्ट्रेचर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, ये 4 इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स होते हैं। बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है? बॉन्ड्स का मतलब होता है कि 2 ईंटों को हम किस तरीके से जोड़ रहे हैं ताकि जो हमारी दीवार है वो मजबूत बने। और ये चारों बॉन्ड दीवार को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सबसे ज्यादा जो बॉन्ड इस्तेमाल की जाती है हमारे देश में वो है इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड को आप हिंदी में समझिए या बिल्कुल ठेठ भाषा में समझिए तो 10 इंच का दीवार वो इंग्लिश बॉन्ड होता है। तो इंग्लिश बॉन्ड थोड़ा हम लोग आएंगे, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रेचर बॉन्ड। सबसे पहला है स्ट्रेचर बॉन्ड। स्ट्रेचर बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रेचर बॉन्ड को आप लोग नॉर्मल भाषा में समझिए 5 इंच का दीवार, ठीक है। ये जो हमारा है ये हमारा स्ट्रेचर बॉन्ड है, ये 5 इंच का दीवार है, ये स्ट्रेचर बॉन्ड है। और एक बात आप लोगों को और मैं बता दूं, आप लोगों को याद होगा कि ब्रिक ज्वाइंट के लिए ब्रिक मेसन में जो हम लोग मोर्टार यूज करते हैं, यानी कि सीमेंट, बालू और पानी, सीमेंट, वाटर एंड सैंड, इसका जो रेशियो होता है वो आप दीवार जुड़ाई के लिए 1:4 या 1:5 का कर सकते हैं, ठीक है। प्लास्टर के लिए तो मैंने आपको बताया था 1:5 या 1:6, इंटरनल प्लास्टर 1:5, बाहर का 1:6, ठीक है। उस पर हम बाद में आएंगे। तो आज स्ट्रेचर बॉन्ड, स्ट्रेचर बॉन्ड जैसे कि कोई भी ईंट होती है तो ईंट का जो ये वाला हिस्सा होता है, ये लंबा वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं ना, ये लंबा वाला हिस्सा इसको स्ट्रेचर बॉन्ड होते हैं, और ये अंदर का हिस्सा ये वाला इसको हेड बोलते हैं। तो जो स्ट्रेचर बॉन्ड होता है इसमें जो हम लोग ब्रिक जॉइंट्स बनाते हैं वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ईंट हम लोग रखते हैं, और लंबाई में, ईंट की लंबाई में हम लोग ब्रिक जॉइंट बनाते हैं लेंथ के थ्रू, यानी कि ईंट की लंबाई पर हम लोग ईंटों को जोड़ते हैं, लंबाई के साथ ईंटों को जोड़ते हैं। और उसमें आप देखिए यहाँ पर सारे ईंट लंबाई में जुड़ी हुई है ना, लंबाई बिल्कुल बराबर रखी हुई है इस तरीके से हॉरिजॉन्टल में, और लेंथ के साथ जोड़ती है। और इसमें आपको जो हॉरिजॉन्टल ये आप देख रहे हैं, तो ये एक ईंट पर एक ईंट बिल्कुल इस तरीके से हॉरिजॉन्टल है, लेंथ के साथ हम ईंटों को जोड़ रहे हैं, और जो पोर्शन हमें दिख रहा है वो है स्ट्रेचर। तो ये होता है हमारा स्ट्रेचर बॉन्ड, सबसे सस्ता, सबसे कम खर्च, और ये इंग्लिश बॉन्ड जितना मजबूत नहीं होता, लेकिन काम चलने के लिए 5 इंच की दीवार जहां पर आपके कॉलम्स, बीम्स काफी मजबूत है और आपको बस एक दीवार बनानी है, तो वहां पर हम इस दीवार का इस्तेमाल करते हैं। इसको स्ट्रेचर बॉन्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो ब्रिक का हमारा पार्ट होता है ये स्ट्रेच होता है, स्ट्रेचर बोलते हैं इसको, और इधर वाले को हेडर। तो इस वाले ज्वाइंट्स में हमें क्या दिखता है कि हमें सिर्फ जो, जब भी हम दीवार को देखेंगे तो हमें दीवार में ये लंबा वाला पोर्शन ही दिखेगा, बस ये लंबा वाला पोर्शन ही दिखेगा, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। तो ये होता है स्ट्रेचर, इसलिए इस बॉन्ड को हम लोग स्ट्रेचर बॉन्ड बोलते हैं। अब अगला है हेडर बॉन्ड। तो हेडर बॉन्ड क्या है? तो हेडर बॉन्ड जो है वो थोड़ा सा, इससे वो दीवार मोटी होती है, मजबूत होती है, वो कहाँ इस्तेमाल की जाती है, वो क्यों इस्तेमाल की जाती है, इस पर हम लोग